Hello everyone, welcome back to my channel RN ArchiVision. Today is the lesson 4 for the AutoCAD software. इस वीडियो में मैं आज आपको सिखाऊंगी 10 essential AutoCAD keywords या commands that is very necessary for each and every beginner if you are planning to work on a professional platform. या अगर आप अभी आपने स्टार्ट किया है प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे वर्क करना then it's very necessary कि आपको ये सारे टूल्स पता होने चाहिए. These are one of the basic tools and ये चीज़ें हैं ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होती है. ठीक है. सो और इस वीडियो में मैं आपको 10 एसेंशियल टूल्स बताऊंगी. I'll show you where you can find that tool, okay, in AutoCAD, and also I will show you the keywords, the easy keywords that you can use in order to make your work much easier. ठीक है. तो हम ये वीडियो में ये सारी चीज़ों पे हम फोकस करेंगे इंशाल्लाह. नेक्स्ट वीडियो दैट इज आई एम गोना अपलोड दैट टुमारो. ठीक है. वो वीडियो में मैं आपको ये सारे टूल्स यूज करूंगी बाय शोइंग यू विद एन एग्जांपल. ठीक है. उसमें हम प्रॉपर एक प्लान बनाएंगे एंड ये सारे टूल्स यूज करते हुए हम वर्कआउट करेंगे. ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो. So the first tool that we are going to take a look over is the line tool. एंड ये लाइन टूल जो है यू कैन एक्चुअली सी दैट अंडर द ड्रॉ. यहाँ पर लाइन टूल है. आप इधर यहाँ से यूज कर सकते हैं लाइन. ठीक है. डायरेक्टली यहाँ से यूज करना चाह रहे हैं तो यू कैन एक्चुअली यूज इट डायरेक्टली फ्रॉम हियर. या तो इफ नॉट दिस टू मेक योर वर्क मच इजियर यू कैन एक्चुअली क्लिक योर कमांड, टाइप योर कमांड एज एल. ठीक है. एल क्लिक करिए एंड एंटर एंड यू कैन एक्चुअली गेट दिस लाइन टूल स्टार्टिंग फ्रॉम हियर. ठीक है. सो हम ये लाइन टूल जिस तरह से चाह रहे हैं हम ये क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. सो ये हो गया है हमारा लाइन टूल. ओके. नाउ नेक्स्ट थिंग, सेकेंड ओवर हियर इज द पॉलीलाइन टूल. ओके. पॉलीलाइन क्या होता है? इट बेसिकली क्रिएट्स लाइक अ कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ कनेक्टेड लाइंस और कर्व्स. ठीक है. व्हाट डज दैट मीन? आई विल शो यू. सो यहाँ पर पॉलीलाइन आप यहाँ पर देख सकते हैं. इट इज अंडर ड्रॉ. ओके. ये पॉलीलाइन है. इफ नॉट दिस वी कैन ऑल्सो यूज सम स्पेशल कीवर्ड्स विच इज PL. ठीक है. एंड एंटर. एंड मैं इस पॉलीलाइन से हम लाइंस क्रिएट करते हैं एंड एज यू कैन सी ये दोनों सेम ही थिंग्स क्रिएट कर रहे हैं. ओके. देयर इज नो डिफरेंस इन इट. बट डिफरेंस एक चीज में ये आता है कि व्हेन यू आर सेलेक्टिंग इट. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये पॉलीलाइन जो मैंने क्रिएट किया है आई एम सेलेक्टिंग दिस वन. सो इट सेलेक्ट्स ऑल द फोर लाइंस व्हिच इज कनेक्टेड विद इट, isn't it? But अगर if in case if I'm selecting just one line, ठीक है, लाइन से जो मैंने बनाया है अगर मैं ये सेलेक्ट करूँ तो इट्स नॉट सेलेक्टिंग ऑल द लाइंस व्हिच इज कनेक्टेड टू इट. ओके. इट्स जस्ट सेलेक्टिंग दिस वन पर्टिकुलर लाइन. सो ये डिफरेंस होता है. सो पर्सनली व्हाट आई पर्सनली प्रेफर कि मैं जब भी प्लान्स पे काम करूँ आई पर्सनली प्रेफर यूजिंग पॉलीलाइन बिकॉज अगर कुछ चीज़ आपको डिलीट करना हो या कुछ भी करना हो तो एज अ होल वो डिलीट हो सकता है. ठीक है. यू आर नॉट गोना हैव लाइक मल्टीपल सेलेक्शन ऑफ लाइंस व्हिच doesn't really look professional. ठीक है. So इसलिए I personally prefer using polylines. So that was about the line and the polyline. ठीक है. Now next moving on with the third tool which is circle. सर्कल बेसिक सर्कल होता है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो विच इज अंडर ड्रॉ. यहाँ पर सर्कल है. यू कैन एक्चुअली यूज दिस एंड इसका कीवर्ड होगा CIR. ठीक है. यहाँ पर सर्कल हो गया. क्लिक एंटर एंड आप यहाँ पर सर्कल बना सकते हैं. ठीक है. एज ऑफ योर इंटरेस्ट. अभी आपको ये सेम थिंग सेम सर्कल बनाना है बट बाय गिविंग अ रेडियस. ठीक है. अगर आपको कोई रेडियस देना है सपोज. ठीक है. तो यहाँ पर आप गोल्डन लाइन देख रहे हो. इसमें यू हैव एन ऑप्शन ऑफ गिविंग अ रेडियस, इजंट इट? सो अब मैं इसमें दूंगी या नीचे देख रहे हो आप यू कैन स्पेसिफाई द रेडियस ऑफ द सर्कल और द डायमीटर. तो अब यहाँ पर आई हैव द रेडियस का ऑप्शन ओपन. ठीक है. सो आई विल चूज अ रेडियस. तो मैं रेडियस दूंगी 4. ठीक है. एंड गोना क्लिक एंटर. सो यहाँ पर मेरा एक सर्कल बन गया है विच इज ऑफ 4 रेडियस. ठीक है. अभी मुझे डायमीटर देना है सपोज. तो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना मेक अ डायमीटर. ओके. एंड यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूंगी डायमीटर. ओके. सेलेक्ट अ डायमीटर एंड इसमें आई एम गोना गिव अ डायमीटर ऑफ सपोज 10. सो यहाँ पर आपका जो डायमीटर है ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्कल इज 10. ठीक है. इट वाज सिंपल. सो ये है आपका थर्ड एसेंशियल टूल ऑफ AutoCAD. ठीक है. नेक्स्ट इज मूविंग ऑन विद योर ऑफसेट टूल. ऑफसेट टूल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड इट मेक्स योर वर्क 10 times easier.
ओके आई प्रॉमिस इट मेक्स योर वर्क 10 टाइम्स ईजियर. दिस इज वेरी नेसेसरी, स्पेशली जब आप सपोज कोई वॉल्स बना रहे हो, ठीक है, यू नीड टू शो द मल्टीपल लेयर ऑफ द वॉल्स, या कुछ भी चीज़ बना रहे हो विच यू नीड वेर यू नीड मल्टीपल लेयर्स ऑफ इट, तो आप दोबारा से बनाने के बजाय आप ये ऑफसेट टूल यूज कर सकते हो. ठीक है, सो ऑफसेट टूल वही है कि इट क्रिएट्स लाइक अ पैरेलल कॉपीज ऑफ द लाइंस या पॉलीलाइंस या एनी अदर ऑब्जेक्ट दैट यू क्रिएट इन योर AutoCAD. ठीक है, and but offset में ये होगा कि you will have to give a specific distance. Okay, I'll show you how you do that. So हम ये offset tool कहाँ find कर सकते हैं? Over here you can actually see this under modify. You have this tool offset over here. आप इधर यहाँ से भी use कर सकते हैं. And the keyword for this offset is OFF. Okay, OFF offset type करिए आप and click enter. और यहाँ पर आपको distance देना होगा कि कितने distance पे आपको offset करना है. So for example यहाँ पर मैं देती हूँ suppose 1. ठीक है, and gonna click enter. और ये अगर मुझे सर्कल को ऑफसेट करना है तो इट्स गोना ऑफसेट इधर अंदर या तो इस तरह से आप एक्सटर्नल साइड पे भी आप कर सकते हैं ऑफसेट. ठीक है, सो दिस इज गोना मेक योर वर्क मच इजियर. किस तरह से होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. ठीक है, by using it practically in your plans. ठीक है, सो इस तरह से मुझे ऑफसेट करना है. ओके, सो फॉर एग्जांपल अभी मुझे ये इसको करना है तो दिस इज गोना ऑफसेट इधर दिस वे और दिस वे. ठीक है, बिकॉज ये लाइन से बना हुआ है. अब ये पॉलीलाइन का इट्स गोना सिलेक्ट द एंटायर थिंग. ओके, इस तरह से आप ऑफसेट कर सकते हो. सिंपल, दिस इज योर ऑफसेट टूल. नाउ नेक्स्ट टूल हम जो देखेंगे इट्स अ ट्रिम टूल. ठीक है, सो ट्रिम टूल क्या होता है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर प्लानिंग टू क्रिएट विंडोज इन योर प्लान या डोर्स इन योर प्लान. तो उस वक्त क्या होता है, जो एक्स्ट्रा लाइंस होते हैं इट्स नेसेसरी कि दे आर रिमूव्ड सो दैट योर प्लान लुक्स प्रिटी नीट. ठीक है, सो इट काइंड ऑफ लाइक कट्स ऑफ लाइक पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, या कोई लाइंस या पॉलीलाइंस आप क्रिएट कर रहे हो तो, या एक्सटेंडेड लाइन है, ठीक है, वो सारे निकालना है आपको. सो इट कैन एक्चुअली रिमूव इट वेरी इजीली. सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पर आप जो ट्रिम टूल है यू कैन फाइंड इट ओवर हियर. ओके, ये ट्रिम टूल यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, या तो इफ यू वांट यू कैन एक्चुअली यूज द कीवर्ड TR. ठीक है, यहाँ पर ट्रिम का ऑप्शन आ गया, यू कैन क्लिक दिस. ठीक है, अभी मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पर जो है ना ये नहीं चाहिए मुझे. आई डोंट वांट दिस एज वेल, आई डोंट वांट दिस. ठीक है, या तो आप ये सेलेक्ट भी कर सकते हैं. आई ऑल्सो डोंट वांट दिस. ठीक है, मुझे ये भी नहीं चाहिए, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए. ठीक है, आई डोंट वांट दिस एज वेल, आई डोंट वांट दिस एज वेल. ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर इट हैज क्रिएटेड अ प्रिटी गुड शेप, इजंट इट? तो आप इस तरह से कुछ भी ट्रिम कर सकते हो आप, जस्ट टू मेक इट लुक प्रिटी, make it look much neater. ठीक है, so that was about your trim tool. Now next moving on with your extend tool. Now what is your extend tool? Let us see that. यहाँ पर extend के लिए under this trim आप यहाँ पर extend दिख रहा है आपको, यहाँ से भी यूज कर सकते हैं आप. If not, it's always better to use keywords. It's gonna make your work much easier. Okay, so we're gonna use the tool extend, EX. ठीक है, यहाँ पर extend आ गया. So we're gonna extend this. I want to extend this particular line. अगर मुझे कहीं और भी end करना है, यहाँ से connect करना है तो I'll extend this line. या मुझे ये line करना है, I'll extend this line. ठीक है, तो इस तरह से आप lines को extend कर सकते हैं. ठीक है, got it? या नीचे की तरफ करना है या ऊपर की तरफ करना है, you can actually do it anyways. ठीक है, तो अब मुझे नीचे की तरफ करना है, I'm gonna do it this way. ठीक है, so इस तरह से आप extend tool इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, सो नाउ अब मैं चाह सकती हूँ कि यू नो आई कैन क्रिएट अ लाइन ओवर हियर. ठीक है, मैं यहाँ से लाइन लेके आई कैन जस्ट क्रिएट, आई कैन कनेक्ट इट दिस वे. बट उसमें क्या होगा कि इट्स गोना हैव मल्टीपल लाइन सिलेक्शन. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर, मुझे यहाँ से सपोज करना है क्रिएट लाइन. ठीक है, तो इफ आई हैव डन दिस तो आप देख रहे हो यहाँ पर देयर इज वन लाइन एंड देन यू नो इट्स गोना हैव लाइक मल्टीपल लाइन्स हियर. ठीक है, यहाँ पर if I'm just doing a selection, it's gonna just select one line because I have used the extend tool. Okay, it's gonna make your plan look much neater and professional भी लगेगा आपका plan. ठीक है, so that is about your extend tool. Next what I have is your most important tool, which is move tool. Especially like when you have furnitures placed inside your plan या कुछ भी आप जो place कर रहे हो अंदर and you need to make sure कि they are movable. आपको move करना होगा. ठीक है, ये पोजीशन पे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे दूसरे पोजीशन पे लगाना है इसे, सो यू कैन जस्ट मूव इट. तो उसके लिए यू विल हैव टू यूज द मूव टूल. ठीक है, नाउ यहाँ पर मूव दिख रहा है आपको अंडर मॉडिफाई, आप ये मूव भी यूज कर सकते हो. एंड इफ नॉट दिस यू कैन एक्चुअली यूज द कीवर्ड M एंड दैट इज फॉर द मूव. ठीक है, यहाँ दिख रहा है आपको, ये मूव टूल हम इस्तेमाल करेंगे. सो मुझे ये मूव करना है
ये पर्टिकुलर रेक्टेंगल है ना, ये मूव करना है. सो आई एम गोना सेलेक्ट दिस, गोना क्लिक एंटर, एंड यहाँ से मिडिल पॉइंट सेलेक्ट करके आई एम गोना जस्ट मूव इट द वे आई वांट इट. ठीक है, सो सिंपल था. इस तरह से आप ये सारे जो भी चीज़ें आपको मूव करना है, यू कैन मूव दैट वेरी इजीली. Next is moving on with the next tool, which is copy tool. Okay, so copy tool is very easy. It is just to create like a duplicate of a selected object. ठीक है, आपको कोई select करके object and you want that you know ये same चीज आपको कहीं और भी use करना है, so you need not just work hard behind like creating that again, designing that again. तो कभी क्या होता है, so for example मेरे पास ये है, okay, this entire thing what I have created. अब मुझे ये सब चीजें तो obviously I can't just create this again, right? अब मुझे सिर्फ copy करना है, so what can I do? I'll just use my copy tool. यहाँ पर आपको नजर आ रहा है copy, okay? यहाँ पे भी use कर सकते हैं आप. If not, you can use a keyword CO. ठीक है? So यहाँ पर copy है, ये copy use करेंगे आप. So I want this entire thing to be copied, and I'm gonna click enter, and now I'm gonna just select one point and just move it. ठीक है, यहाँ पर मैंने कॉपी किया है, एक और मैंने कॉपी किया. So do you see this? There are three different pieces of it which has been copied. ठीक है, so इस तरह से आप कॉपी कर सकते हो. ठीक है, now next is dimension. Okay, dimension is another important thing, because dimension is like it gives you you know a clear idea of what the plan looks like, because ये काफ़ी ज़्यादा accuracy देता है. Okay, and it is very important कि आप dimensions proper तरीके से दें. ठीक है, so अब dimensions कहाँ नजर आएंगे आपको? Under annotations we have this called dimensions. Okay, आप यहाँ से भी ले सकते हो, या तो you can actually use the keyword DIM. ठीक है, dimensions यहाँ पर क्लिक करिए आप, and I want to measure suppose this, तो either I can just directly click on this. ठीक है, इस तरह से क्लिक कर सकती हूँ, या if not I can just select this, and मुझे जहाँ तक भी करना है measurements मैं वहाँ तक करना चाहूँगी. ठीक है, so for example I want to do it only up till this part, so I can just click and adjust the dimension of it. Okay, इस तरह से आप dimension भी दे सकते हैं. ठीक है, this is clear. Now the last tool which is very essential is your layers. Okay, मैंने आपको previous video में भी कहा था कि layer formation is one of the most important formation. ठीक है, layers आपको बनाने आ गया तो then things are gonna get much easier for you. ठीक है, वो क्या है, I'll show it to you. So layers आप यहाँ पर देख सकते हैं, layer property आप इधर यहाँ से भी खोल सकते हैं. ठीक है, or else you can use the keyword LA. ठीक है, LA में use करूँगी and click enter, and you have your layer property opened up over here. Okay, I have two screens connected, so मेरे दूसरे screen में ये नज़र आ रहा है और यहाँ पर आपके लिए है. So ये हो गया मेरा layer टैब जो मैंने खोल लिया है. ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस लेयर? लेयर्स ये होते हैं कि व्हेन यू आर क्रिएटिंग एनीथिंग, ओके, आप कुछ भी क्रिएट कर लो अपने प्लान में, यू नीड टू ऑर्गेनाइज देम प्रॉपरली. ठीक है, सब कुछ भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करो, लाइक बेड हो, फर्नीचर हो, या प्लम्बिंग की चीज़ें हो, या वॉल्स हो, दे ऑल नीड टू बी इन वन कैटेगरी. ठीक है, so they need to be in like you know they are organized in a different way. So they are basically to organize objects like by placing them on different layers, like for a better control over visibility and edits. ठीक है, ये काफी ज्यादा important होता है. ठीक है, how do you create layers? Layers यहाँ से आप दिख रहे हैं, यहाँ पर option आ रहा है new layer create करना. So I'm going to click over this. I'm going to give this name as wall. ठीक है, this is the layer for my wall, and then अब मैं ये क्या करूँगी, आई वुड लाइक टू चेंज द कलर ऑफ इट. ओके, मुझे वॉल का कलर वाइट नहीं चाहिए, इंस्टेड आई वुड वांट इट टू हैव अ कलर ऑफ मे बी, चलो आई विल टेक, शुड आई गो विद येलो? ओके, आई विल गो विद येलो. ठीक है, आई विल गो विद येलो, या तो आई विल गो विद ग्रीन. ठीक है, एंड क्लिक ओके. ठीक है, सो यहाँ पर मेरी जो वॉल है वो क्या बोलते होगी, ग्रीन. Okay, and now I'm going to create another layer which is going to be for example curves. ठीक है, ऐसे हम बनाते तो नहीं है फर्नीचर जैसे. ओके, चलो लेट्स टेक फर्नीचर. ओके, फर्नीचर ही ले लेते हैं, फर्नीचर ही ले लेते हैं, and then I'm going to change the color of this furniture to be blue.
ओके, और सियान कलर, ठीक है, यहाँ पर कलर की नेम्स भी आ रहे हैं आपको, ठीक है। वी पर्सनली प्रेफर यूजिंग ऑल ऑफ दीज टूल्स, ये जो है ना ये सारे कलर्स ये ही पर्सनली हम प्रेफर करते हैं फॉर गिविंग दिस लेयर कलर्स, ठीक है। एंड आई एम गोना क्लिक ओके। सो व्हाट आई एम गोना डू इज, ये दोनों ब्राइट कलर्स हो गए, सो आई विल जस्ट चेंज द कलर ऑफ द वॉल टू बी सपोज ग्रे ले लेंगे, ओके, विच इज नंबर 8। आई एम गोना क्लिक ओके, ठीक है। एंड नाउ आई एम गोना क्लोज दिस, ठीक है। अभी व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना डू अ सिलेक्शन ऑफ इट। अभी मुझे है ना ये वॉल है सपोज, ओके, let me just close this. Yeah, this is the wall which I need to put in layer wall, okay, इस wall में डालूंगी। So do you see the color has changed, ठीक है। अभी I have to put this particular this is like my furniture for example, so I want to put this furniture under the furniture layer. So अब यहाँ देख रहे हो there is a difference in it, ठीक है, there is like a huge difference in the color। and जब भी अगर आप किसी को edit करने भी दोगे, so when they select it, okay, यहाँ पर आपको दिख रहा है it automatically shows which layer is in, okay, so आपको वो समझ आ जाएगा okay this is furniture layer, मुझे furniture में डालना है, because काफ़ी सारी चीज़ें होते हैं you know when काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, ठीक है। फॉर क्लैरिटी, फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, इट्स बेटर टू ऑलवेज क्रिएट लेयर्स, ठीक है। सो अभी दैट इज अबाउट द लेयर्स। मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगी, ओके, टू गो थ्रू द एंटायर डिटेल्ड वीडियो अबाउट हाउ टू यूज दिस लेयर्स, ये सारे टूल्स क्या होते हैं, एंड व्हाट आर दीज बल्ब एंड एवरीथिंग, ये जो आपको नजर आ रहा है वियर्ड से चीज़ें, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, ओके, कब यूज़ करते हैं और किस तरह यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, मैं सब कुछ आपको बताऊंगी एक अलग से वीडियो में, ठीक है। I hope you have loved watching my 10 essential AutoCAD keyword video, and may inshallah next video mein I would come up with a better example of illustrating how we use this 10 essential AutoCAD keywords, ठीक है। हम एक प्लान क्रिएट करते हैं और जिसमें I would show you practically ये जो tools है वो हम किस में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। I hope you have loved watching my video. Do like my video, share it with your friends, subscribe to my channel, and I'll meet you guys in my next video. Take care. Bye bye.